हेलो स्टूडेंट्स, साधना चैनल में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 8th के संस्कृत मंजूषा के पाठ 13 से 16 तक का पुनराभ्यास आपको करा रहे हैं। यानी कि 13 से 16 तक आपने जो 4 पाठ पढ़े हैं उनके आधार पर जो अलग से अभ्यास कार्य आपके पुस्तक में अंत में दिया हुआ है, आज हम उसे स्पष्ट कर रहे हैं। ध्यान से आप सभी प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये हमारे चारों लेसन के मिले जुले प्रश्न इसके अंतर्गत हैं। तो इसीलिए कहा गया है पुनरावृत्ति, यानी कि फिर से इसका अभ्यास करना, रिवीजन करना, आवृत्ति करना, और ये 13 से 16 तक के पाठों का दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके अभ्यास कार्य को। फर्स्ट है, शुद्ध विकल्प चुनकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। प्रारब्धम डैश न परित्यजन्ति। अब आपके 3 ऑप्शन दिए हैं, अधमः, उत्तमः, मध्यमः। यानी कि निम्न प्रवृत्ति के लोग, श्रेष्ठ प्रवृत्ति के लोग और मध्यम प्रवृत्ति के लोग। तो इसका मतलब है प्रारब्धम कि कार्य को प्रारंभ करने के बाद उत्तम प्रवृत्ति के लोग उसे नहीं छोड़ते हैं। आपके पाठ में तीनों बताए गए हैं कि जो अधम प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो विघ्न बाधाओं के डर के कारण कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। जो मध्यम लोग होते हैं वे कार्य को प्रारंभ तो कर लेते हैं, लेकिन जब कोई बाधाएं उनके सामने आती हैं तो वो उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन जो उत्तम प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे जिस कार्य को प्रारंभ कर लेते हैं, चाहे जितनी भी विघ्न बाधाएं उनके सामने क्यों ना आए, वे डटकर उनका सामना करते हुए कार्य को पूरा करते हैं, उसे बीच में नहीं छोड़ते हैं। तो सही विकल्प होगा हमारा उत्तमः। विद्या विहीनः पशु, मतलब नरः अधमः पशु, कि जो विद्या से विहीन है वो पशु के समान है। क्योंकि मनुष्य को ही केवल एक ईश्वर ने वरदान दिया है विवेक शक्ति का, सोचने समझने की शक्ति का। पशु के पास ये वरदान नहीं है। तो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने विद्या अर्जित नहीं की है, वह मनुष्य पशु के समान है। डैश शरीरम च अन्य अन्याश्रितम, कि हमारा शरीर एक दूसरे के अधीन कौन है? मन। मन और शरीर अन्योन्याश्रिता, यानी एक दूसरे पर निर्भर है या एक दूसरे के आश्रित है। चिकित्सा क्षेत्रे चरक संहिता श्रेष्ठतमः ग्रंथः, कि चिकित्सा के क्षेत्र में चरक संहिता सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ माना जाता है। अब आप देखेंगे ग्रंथः, इसमें आपके विसर्ग लगे हैं, तो इसलिए इन तीनों ऑप्शन में भी आपको श्रेष्ठतमः ही लेना है इस ग्रंथा शब्द के अनुसार, क्योंकि ग्रंथ आपका विशेष्य हो गया और श्रेष्ठतम आपका विशेषण हो गया। तो हमें उसी तरह के शब्द का चयन करना होता है जो हमारा विशेष्य दिया हुआ होता है। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, कि हे धनंजय, संगम माने आसक्ति या लगाव को, त्यक्ता माने छोड़कर, योगस्थः कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म को करो। तो आप इसमें देखेंगे कर्माणि, कर्माण या कर्माणि कोई शब्द नहीं होता है, शुद्ध शब्द हमारा कर्माणि होता है कि हमें कर्म करने चाहिए। छात्राध्यक्षः स उत्साहं छात्रान् वदति, छात्र अध्यक्ष उत्साह के साथ छात्रों से बोलता है या कहता है। तो यहाँ पर हमारा छात्रान आएगा, क्योंकि छात्रेषु छात्रों में हो गया, छात्र ही माने छात्रों के द्वारा हो गया, छात्रान माने छात्रों को, ये छात्रों से बोलता है, छात्रों को बोलता है। तो वद धातु के रूप में हमारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। प्राकृतिक पदार्थानाम उपयोगः संयमेन कर्तव्यः, प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग संयम के साथ करना चाहिए, क्योंकि प्रयोग किसी का ऐसा नहीं कि परिश्रम के द्वारा, बुद्धि बल के द्वारा, बल्कि संयम के द्वारा करना चाहिए। ये नहीं कि हम जितनी भी अपने नेचुरल रिसोर्सेस हैं या प्राकृतिक हमारे जो पदार्थ हैं हम उनको व्यर्थ करें।
बेकार करें। तो जितनी हमें आवश्यकता है संयम के साथ हमें उतना ही उपयोग में लाना चाहिए। नियतम कुरु कर्म त्वम, तुम नियति मतलब जो निश्चित किया वो निर्धारित है उस कर्म को करो। तो कर्म करने के लिए है, ना कि युद्ध को करो, क्योंकि कृष्ण इसमें उपदेश जैसे दे रहे हैं तो युद्ध भी नहीं है, संगम माने लगाव या आसक्ति है वो भी नहीं है। तो कर्म त्वम, कर्म करो। सेकंड है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। समत्वम किम उच्यते, समत्वम का मतलब होता है समानता, एक जैसा, समानता। क्या कहा जाता है? योग, योग एक समानता कहा जाता है कि इससे एक समानता की भावना आती है, संतुलन इससे आता है योग से। तो संतुलन क्या कहा जाता है? योग। पुत्रः कथम पितरम प्रीणयति, पुत्र कैसे पिता को प्रसन्न करता है? धनोपार्जने, धन अर्जित करके, सत्संगने, सत्संगति से, या सुचरित ही, अच्छे आचरण से। तो पुत्र पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है। कलत्रम भर्तुः किम इच्छति, कलत्रम माने पत्नी होता है कि पत्नी पति की क्या इच्छा करती है। धनम जीवनम हितम, धन की, जीवन की, हितम हित की, कि पत्नी हमेशा अपने पति के हित की ही कामना करती है, उसी के लिए इच्छा करती है। किम आद्यम खलु सर्व धर्म साधनम, कि आज धर्म का साधन क्या है? शरीरम, धर्म का साधन शरीर कहलाता है या शरीर होता है। स्वास्थ्यस्य रक्षायै कस्य शुद्धिः अपि अपेक्षिता, स्वास्थ्य की रक्षा के लिए किसकी शुद्धि भी अपेक्षित है। चित्तस्य, चित्त की मतलब अगर हमारा शरीर स्वस्थ हमें रखना है तो हमारा मन भी स्वस्थ होना चाहिए। तो इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा के लिए शरीर और मन दोनों की शुद्धि आवश्यकता होती है। तो चित्तस्य, चित्त की, क्योंकि अगर हमारा चित्त अच्छा है, स्वस्थ है, अच्छे विचार हमारे मन के अंदर आ रहे हैं, अच्छी सोच हम रख रहे हैं, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, अन्यथा नहीं। मानवेन किम कर्तव्यम, मनुष्य के द्वारा क्या किया जाना चाहिए? कर्म, कर्म किया जाना चाहिए। केन पर्यावरणम भ्रशम प्रदूषितम, किसके द्वारा पर्यावरण अत्यधिक प्रदूषित किया गया? मानवेन, मनुष्य के द्वारा, क्योंकि आज हमारे जो प्रकृति है उसको प्रदूषित मनुष्य के ने ही किया है। तो मनुष्य के द्वारा पर्यावरण अत्यधिक प्रदूषित कर दिया गया है। नदी नाम जलम कीदृशम समृतम, नदियों का जल कैसा हो गया है? अपेयम, अपेयम का मतलब है ना पीने योग्य, क्योंकि मनुष्य ने नदियों में इतनी अधिक गंदगी डाल दी है कि उसका पानी पीने योग्य नहीं रहा है। तो हमारा शुद्ध शब्द होगा अपेयम। थर्ड है, संपूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट है, प्रकृत्या के पदार्थः निःशुल्कम प्रदत्ता, प्रकृति के द्वारा कौन से पदार्थ निःशुल्क प्रदान किए गए हैं? मतलब प्रकृति हमसे उसके लिए कोई शुल्क नहीं देती है, निःशुल्क कौन कौन से पदार्थ प्रकृति ने हमें दिए हैं। देखिए यहां से उत्तर है आपका, प्रकृत्या अनेके पदार्थः निःशुल्कम प्रदत्तः, प्रकृति के द्वारा अनेक पदार्थ निःशुल्क प्रदान किए गए हैं। तद माने वह, जैसे जलम, वायु, आकाशः, प्रकाशः इत्यादि। मतलब जैसे जल है, वायु, आकाश, प्रकाश आदि। क्या प्रकृति हमसे इसका कोई शुल्क लेती है? हमें प्रकाश देती है सूर्य के माध्यम से, आकाश है, या हवा जो हम सांस ले रहे हैं, नदियों का जल हम पी रहे हैं, तो इसके लिए हमसे कोई शुल्क नहीं देती है। ये निःशुल्क प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं। वायुमंडलम कथम प्रदूषितम, वायुमंडल कैसे प्रदूषित हो गया? वायुमंडलम उद्योगानाम वाहनानाम च धूम्रेण प्रदूषितम, वायुमंडल उद्योगों और वाहनों के धुएं से प्रदूषित हो गया। मानवः सिद्धिम कथम विन्दति, मनुष्य सफलता कैसे प्राप्त करता है? मानवः स्वकर्तव्य पालनेन ईश्वरं संपूज्य सिद्धिम विन्दति, मनुष्य अपने कर्तव्य पालन से और ईश्वर को पूजकर सिद्धि माने सफलता, विन्दति माने प्राप्त करता है।
कम त्यक्त्वा नरेण कर्म कर्तव्यम, किसको त्याग कर मनुष्य के द्वारा कर्म किया जाना चाहिए। संगम त्यक्त्वा, संगम कहते हैं आसक्ति, किसी चीज के प्रति लगाव, तो आसक्ति को त्याग कर मनुष्य के द्वारा कर्म किया जाना चाहिए। तो बस केवल एक शब्द आपको याद रखना है, संगम त्यक्त्वा। कहा सर्वत्र निंदास्पदम, कौन सब जगह निंदा का पात्र होता है। यस्य न त्रासहा पातका, जिसकी, पातकात माने पाप कर्म से में डर नहीं है, मतलब जो गलत काम कर रहा है, पाप के कार्य कर रहा है, लेकिन उसमें उसको त्रास नहीं, डर नहीं लगता है। ना वह लज्जा अपवादा, और ना ही अपवाद में लज्जा महसूस करता है कि कोई व्यक्ति उसका अपवाद कर रहा है, उसमें भी उसको कोई शर्म या लज्जा महसूस नहीं होती है। सह अधमः निंदास्पदम वर्तते, वह अधम निंदा का पात्र है। पुत्रः सुचरितः कम प्रीण्यति, पुत्र अच्छे आचरण से किसको प्रसन्न करता है। पुत्रः सुचरितः पित्रम प्रीण्यति, पुत्र अच्छे चरित्र से पिता को प्रसन्न करता है। शरीरस्य केशाम समतोलनम एव स्वास्थ्यम, शरीर का कौन सा संतुलन ही स्वास्थ्य है। शरीरस्य दोषाणाम समतोलनम एव स्वास्थ्यम, शरीर के दोषों का संतुलन ही स्वास्थ्य है, कि जो दोष है उनका जब आपस में संतुलन होता है वही अच्छा स्वास्थ्य है। रोगम दूरी कर्तुम किम दीयते, रोग को दूर करने के लिए क्या दिया जाता है। रोगम दूरी कर्तुम औषधम दीयते, रोग को दूर करने के लिए औषधि दी जाती है। नेक्स्ट है फोर्थ, संधि अथवा संधि विच्छेद कीजिए। फर्स्ट है अपि अस्ति, अपि अस्ति में ई और अ मिलकर या बन जाता है, और जो ये आपकी या है ये आधा पा हो जाता है, क्योंकि जब ई की मात्रा हटा दी तो व्यंजन हमारा आधा पा बनता है, और या बन गया तो अपयस्ति शब्द बनेगा। कार्यावरोधम, कार्य प्लस अवरोधम, जो आ की मात्रा है वो अ इसमें आ गया है, तो ये आपका कार्य अवरोधम यानी कि कार्य प्लस अवरोधम। पुत्रोहम, पुत्रहा प्लस अहम, विसर्ग का उ बनता है, उ का फिर ओ बनता है, और बीच में आपका ये अवग्रह, इसको हम अवग्रह कहते हैं, अवग्रह लग जाता है, तो संधि विच्छेद इसका होता है पुत्रहा प्लस अहम। सोत्साहम, सा प्लस उत्साहम, अ और उ मिलकर ओ बन जाता है, ये गुण संधि होती है, तो सा प्लस उत्साहम। अद्यारभ्य, अद्य प्लस आरभ्य, तो अ और अ मिलकर आपका आ बन गया, तो अद्यारभ्य बन गया, दीर्घ स्वर संधि हो गई आपकी। वसुधैव, वसुधा प्लस ए, आ और ए मिलकर अय बन गया, ये आपकी वृद्धि संधि हो गई, तो वसुधा प्लस ए। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, संज्ञा पद के लिंग, वचन और विभक्ति के आधार पर उचित सर्वनाम पद द्वारा प्रश्न पूरे कीजिए। जैसे एक उदाहरण दिया है, राहुलः अद्यैव अस्माकं विद्यालय प्रवेशम लब्धवान, राहुल ने आज ही हमारे विद्यालय में प्रवेश पाया है। अब इसका क्या बनाया प्रश्न, तेन कस्याम कक्षायाम प्रवेशः लब्धः, उसके द्वारा किस कक्षा में प्रवेश पाया गया, तो ये आपका बना है इस तरह से। तो ऐसे ही आपको करना है, एतस्मात् पूर्वम सः डैश विद्यालये आसीत्, इससे पहले वह किस विद्यालय में था, तो किसकी संस्कृत होती है कस्मिन, तो इससे पहले वह किस विद्यालय में था, कस्मिन आ जाएगा। सांप्रतम सह कया अध्यापिकया सह वार्ताम करोति, इस समय वह कया अध्यापिकया माने किस अध्यापिका के साथ वार्ताम करोति बातचीत कर रहा है, तो अध्यापिकया तृतीय विभक्ति का एक वचन है, तो प्रश्नवाचक शब्द भी आपका तृतीय का एक वचन ही लगेगा। सः कस्यै अध्यापिकायै प्रमाण पत्रम दत्तवान,
वह किस अध्यापिका के द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया, उसे किस अध्यापिका के द्वारा। अब आप देखेंगे अध्यापिका यही चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, तो प्रश्नवाचक शब्द कस्यै भी चतुर्थी का एक वचन ही प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट है सह कस्मै बालकाय पुस्तकम अयच्छत्, उसने किस बालक के लिए पुस्तक दी। बालकाय चतुर्थी का एक वचन है, तो कस्मै शब्द भी आपका चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। अब आप देखेंगे अध्यापिका स्त्रीलिंग था, तो इसलिए यहाँ कस्यै लगा था। बालकाय पुल्लिंग है, तो यहाँ पर चतुर्थी का एक वचन पुल्लिंग में कस्मै होता है और स्त्रीलिंग में कस्यै होता है। अधुना सह केन बसयानेन गृहं गच्छति, अब वह किस बस यान से घर जाता है। तो बस यानेन प्रत्यय का एक वचन है, तो केन आ जाएगा कि किस बस यान से घर जाता है। नेक्स्ट है 6, प्रत्यय के प्रयोग से वाक्य को जोड़िए। छात्राध्यक्षः गच्छति सः तत्र किम वदति। अब इसमें त्वा प्रत्यय जोड़कर बनाना है कि छात्र अध्यक्ष वहां जाकर क्या बोलता है। तो इन दोनों वाक्यों को हमें जोड़ना है त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके। अब इसी तरह से है फर्स्ट, पितामह भोजनम खादति, दादाजी भोजन खाते हैं। सह भ्रमणाय गच्छति, वह घूमने के लिए जाते हैं। अब हमें यहाँ पर खादति शब्द में त्वा प्रत्यय का प्रयोग करना है। तो पितामह भोजनम खादित्वा भ्रमणाय गच्छति, दादाजी भोजन खाकर घूमने के लिए जाते हैं। अब हम ये सह पे आप देखेंगे हमने क्रॉस लगाया है, यानी कि सह को तो हम हटा देंगे क्योंकि हमें दोनों वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना है, और खादति के स्थान पर खादित्वा कर देंगे, तब दोनों वाक्य मिलकर हमारा एक बनेगा। ते भोजनम खादन्ति, वे भोजन खाते हैं। ते भोजनालयम गच्छन्ति, वे भोजनालय जाते हैं। तो ते भोजनम खादितुम भोजनालयम गच्छन्ति, वे भोजन खाने के लिए भोजनालय जाते हैं। तो यहाँ पर के लिए है शब्द, तो खादितुम होगा, खाकर होता तो खादित्वा हो जाता आपका। छात्राः वल कंदुकम क्रीडन्ति, ते सज्जाः भवन्ति। छात्र वल कंदुकम कहते हैं क्रिकेट, छात्र क्रिकेट खेलते हैं, वे तैयार होते हैं। तो छात्राः वल कंदुकम क्रीडितुम माने खेलने के लिए सज्जाः भवन्ति, तैयार हो रहे हैं। छात्र क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए जहां के लिए शब्द आएगा वहां तुमुन प्रत्यय लगेगा, और जहां कर होगा खाकर पीकर सोकर, वहां त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अर्जुनः संगम त्यजति, अर्जुन आसक्ति को छोड़ता है। सह युद्धम करोति, वह युद्ध करता है। तो अर्जुनः संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को छोड़कर, युद्धम करोति, युद्ध करता है। छात्र अध्यक्षः प्रविशति, सह छात्रान् संबोधयति, छात्र अध्यक्ष प्रवेश करता है, वह छात्रों को संबोधित करता है। लियप का मतलब भी करके होता है कि छात्र अध्यक्ष प्रवेश करके छात्रों को संबोधित करता है, तो आपका प्रविशति हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र वर्णन से वाक्यों को हमें पूरा करना है। ये आपके कुछ शब्द दिए हुए हैं, ये चित्र दिया हुआ है, इसमें जल तरंगा है, कंदुकें, जल तरंगा माने लहरें, कंदुकान माने गेंद से, वृक्ष, आनंदम माने प्रसन्न, मोटर नौका भी माने मोटर नौकाओं से, युवक, बालुका माने रेत, मत्स्य जीविना माने मछुआरा, समुद्र तट माने समुद्र का किनारा, ग्रहणी माने घर, शोभा माने शोभा को। अब यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इसके बीच बीच में आपके रिक्त स्थान दिए हुए हैं। तो मंजूषा में ये जो आपके शब्द दिए हुए हैं, इन शब्दों से हमें इस पैराग्राफ को पूरा करना है, अनुच्छेद को पूरा करना है। और आप अपनी पुस्तक में पिक्चर को भी अच्छी तरह से देख सकते हो कि जिसके आधार पर आपको सहायता मिल सकती है। एतत् समुद्र तटम, यह समुद्र का तट है। बालकः युवकः युवतयः च कंदुकेन क्रीडन्ति, बालक, युवक
और युवतियां कंदुकेन माने गेंद से, क्रीडंती माने खेल रहे हैं, यानी कि बच्चे भी खेल रहे हैं, युवक भी खेल रहे हैं और युवतियां भी गेंद से खेल रहे हैं। अत्र सर्वतः बालुकाः सन्ति, यहाँ सब ओर रेत है। बालुका माने रेत है। बालकाः बालुकाभिः गृहाणि रचयन्ति, बच्चे बालुका से यानी कि रेत से घर बना रहे हैं। जल तरंगाः तटे आगच्छन्ति, जल की लहरें किनारे पर आती हैं। बालुका गृहाणि च नाशन्ति, और रेत के घरों को समाप्त कर देती हैं। केचित् जनाः मोटर नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति, कुछ लोग मोटर नौकाओं से जल विहार करते हैं। मत्स्य जीविनः आजीविकायै समुद्रे गच्छन्ति, मछुआरे आजीविका के लिए समुद्र में जाते हैं। जनाः जल क्रीडानाम आनंदम अनुभवन्ति, लोग जल क्रीड़ा का आनंद लेते हैं या अनुभव करते हैं। तटे हरितः वृक्षः दृश्यस्य शोभां वर्धयन्ति, किनारे पर हरे वृक्ष दृश्य की शोभा को बढ़ा रहे हैं। क्लियर हो गया होगा बच्चों ये पैराग्राफ आपका। नेक्स्ट है संवाद को पूरा कीजिए। ये आपके शब्द दिए हैं, इन शब्दों का प्रयोग करके हमें ये संवाद पूरा करना है। जैसे उदाहरण, माता पुत्र खिन्न इव प्रतीयसे का वार्ता, कि पुत्र खिन्न माने दुखी प्रतीत होते हो, क्या बात है। पुत्रः मातः चिंतयामि परीक्षायां मम अंकः शोभनः भविष्यन्ति न वा, सोच रहा हूं परीक्षा में मेरे अंक अच्छे होंगे अथवा नहीं। माता चिंतितेन किम प्रयोजनम, चिंता करने से क्या लाभ। त्वया स्वकर्तव्यम कृतम, तुम्हारे द्वारा अपना कर्तव्य किया गया। पुत्रः आम मया परिश्रमः तु कृतः, हाँ मेरे द्वारा परिश्रम तो किया गया। माता तर्हि परिणाम विषये चिंता वृथा, तो परिणाम के विषय में चिंता करना बेकार है। पुत्र तत्पुस्तकम आने, पुत्र वह पुस्तक लाओ। पुत्रः आनीतम, ले आया। माता प्रथमम पृष्ठम उद्घाट्य, पहला पृष्ठ उद्घाट्य माने खोलो। पुत्रः उद्घाटितम, खोल लिया। माता अधुना पठ किम लिखितम, अब पढ़ो क्या लिखा है। पुत्रः पठामि कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, पढ़ता हूँ, कर्म ही अधिकार है, मतलब कर्म ही तुम्हारा अधिकार है, कभी भी फल में इच्छा मत करो। मतलब कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, लेकिन उसका फल हमें क्या मिलेगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, सही होगा या नहीं होगा, ये ईश्वर पर निर्भर करता है। हमें पूर्ण निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। बच्चों, आशा करती हूँ कि अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट हो गया होगा। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।